पढ़ते हैं, पढ़ना जानते हो, पढ़ती नहीं है, और एक तादाद ऐसी जिनसे पढ़ना नहीं आता है। जब पढ़ना नहीं जानते तो पता ही सूरह मुल्क पढ़ेंगे कैसे, इसकी फजीलत को कैसे पाएंगे। मेरे प्यारे मेरे इस्लामी भाइयों, हाजत है इल्म हासिल करने की, हाजत है दीन सीखने की। इस वक्त सख्त जरूरत है कि हम दीन सीखें, हम इबादत का तरीका सीखें, अल्लाह और रसूल को राजी करने का तरीका सीखें। और ये सीखने को कहाँ मिलेगा? ये अच्छे माहौल में जब उठेंगे, अच्छे माहौल में जब बैठेंगे, काफिलों में सफर करेंगे, दावत इस्लामी के माहौल के करीब आएंगे, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करेंगे, जब कहीं जाके प्यारे इस्लामी भाइयों हम नेक बन सकेंगे। अपने बयान को समेटने की तरफ आ रहा हूँ। उन बुजुर्ग ने फरमाया, ए नौजवान देख, अगर तू वाकई नेक बनना चाहता है तो तू पहला काम ये कर। उन नौजवान ने कहा बड़े मियाँ से कि बड़े मियाँ, मैं वाकई नेक बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं नेक बनूँ, मैं चाहता हूँ मुझे आप नसीहत करें, वो तरीका बताए कि मैं नेक बन जाऊँ। बड़े मियाँ ने बड़ी प्यारी बात समझाई। आखिर में बड़े मियाँ ने उस नौजवान से कहा कि क्या वाकई तू नेक बनना चाहता है? उस नौजवान ने कहा कि हाँ, मैं नेक बनना चाहता हूँ। तो बड़ा प्यारा अमल, बड़ा प्यारा तरीका उन्होंने बताया है। अगर आप सब चाहे तो उस पर अमल कर सकते हैं और इस पर अमल करके नेक बन सकते हैं। आइए, पहले मैं आपको बताने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप सभी नेक बनना चाहते हैं? जी इंशाअल्लाह। कौन कौन नेक बनना चाहता है? हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, हर साहब तुम्हारे देख के माशाअल्लाह को सलामत रख लेगी। हमारी मोहब्बत में, हमारी माशाअल्लाह एक इज्जत की साफे की नीयत से माशाअल्लाह ने हाथ उठाया है। अल्लाह इनका सदका अता फरमाए। तो प्यारे मेरे इस्लामी भाइयों, अब जरा गौर फरमाएं, उन्होंने क्या फरमाया? बुजुर्ग ने फरमाया कि अगर तू वाकई नेक बनना चाहता है तो पहला काम ये कर। अब दिल थाम के सुन लीजिएगा, अभी आप लोगों ने हाथ उठाया है और इतना प्यारा ये अमल है, ना तो इसमें पैसे लगेंगे आपके, ना कोई नुकसान है आपका, साथी फायदा ही फायदा है। इतना फायदा है कि आप खुद कहेंगे ये तो बहुत आसान है, तो मैं कर सकता हूँ। आपने फरमाया अगर तू वाकई नेक बनना चाहता है तो सबसे पहला काम ये कर, तेरे जितने बुरे साथी हैं, तेरे जितने बुरे दोस्त हैं, सबसे पहले उन बुरे दोस्तों का साथ छोड़ दे। बात समझ में आई? किनका साथ छोड़ना है? बुरे दोस्तों का। अगर तू वाकई नेक बनना चाहता है तो तेरे जितने बुरे साथी हैं, बुरे दोस्त हैं, उन बुरे दोस्तों का साथ छोड़ दे। देख, जब तक तू नेक नहीं बन सकता, जब तक तेरा उठना बैठना बेनमाजियों में होगा। जब तू बेनमाजियों में बैठेगा तो तू बेनमाजी ही रहेगा। जब तू फिल्में ड्रामों वालों देखने वालों में बैठेगा तो तू फिल्में ड्रामे ही देखते रहेगा। जब तू गालियां बकने वालों में बैठेगा तो तू गालियां ही बकते रहेगा। सबसे पहले उन बुरे साथियों का साथ छोड़ दे कि जो बुरे हैं, जो अपनी माँ बाप को गालियां बकते हैं। अरे जो माँ बाप का अदब नहीं करते तो फिर तू माँ बाप का अदब कैसे कर पाएगा? सबसे पहले उनका साथ छोड़ दे। वो नौजवान बोला कि हजरत ठीक है, आज के बाद मैं बुरे दोस्तों में नहीं बैठूंगा, मैं तौबा करता हूँ, मैं बुरे दोस्तों का साथ छोड़ता हूँ। अब उसने तो साथ छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया? छोड़, किसी ने छोड़ दिया? हाथ उठाए, अब उठाए हाथ। अच्छा, पक्का छोड़ दिया भाई? कुछ हाथ नीचे उठाए, कुछ ऊंचे उठाए, जो पक्के हैं आज वो ऊंचे उठाएगा। माशाअल्लाह। चले भाई, अब बुरे दोस्तों का साथ छोड़ दिया। बड़े मियाँ ने कहा, उस नौजवान ने बड़े मियाँ से कहा कि जनाब ये तो ठीक है, मैंने बुरे दोस्तों का साथ छोड़ दिया, मगर हजरत दोस्त तो चाहिए ना। अब दोस्ती नहीं करूंगा तो फिर मैं अपने दिल की बात किससे कह सकूंगा? दुख है, तकलीफ है, कुछ तो ऐसा दोस्त हो कि मैं अपना दुख, अपना दर्द, कुछ बातें उससे कर सकूं। तो उन बड़े मियाँ ने कहा कि हाँ दोस्ती कर। किसने मना करा? दोस्ती को मना नहीं करा। आपने फरमाया दोस्ती को मैंने मना कब करा? मैंने कह रहा हूं दोस्ती कर, मगर दोस्त ऐसा बना कि जिसका चेहरा तू देखे तो तुझे अल्लाह याद आ जाए। अरे दोस्त बनाना तो बनाओ, किसने मना करा? मगर दोस्त तेरा नमाजी होना चाहिए। जब तेरा उठना बैठना दाढ़ी वालों में होगा तो दाढ़ी की अहमियत समझ में आएगी। जब तेरा दोस्त कुरान पढ़ने वाला होगा तो तेरे अंदर कुरान सीखने का जज्बा पैदा होगा।
جب تیرا دوست ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہوگا تو تیرے اندر بھی ماں باپ کا ادب پیدا ہوگا. تو دوست بنانے تو بنا، مگر سب سے پہلے تو اپنے دوست ایسے بنا جو نیک ہو. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے بیان کو سمیٹنے کی طرف آ چکا ہوں، ٹائم میرا پورا ہو چلا ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو نیک ماحول سے وابستہ کیجیے. اب آپ کہیں گے یار اچھے دوست کہاں ملیں گے؟ ارے امام صاحب سے اچھا دوست کہاں ملے گا؟ اپنی مسجد کے امام سے دوستی کر لو.